सो हेलो गाइस, अ वेरी वार्म वेलकम टू योर यूट्यूब चैनल। जैसे कि आप जानते हैं, हम डिस्कस कर रहे हैं यूनिट थर्ड ऑफ कंपैरेटिव एजुकेशन, और हमने इस पेपर के ऑलरेडी बहुत सारी टॉपिक्स डिस्कस किए हैं। एंड इससे पहले भी हम ऑलरेडी बहुत सारे पेपर्स जो है वो हम डिस्कस कर चुके हैं। यू कैन सी हियर, अगर आपने इन वीडियोस को मिस किया है, प्ले लिस्ट्स और वीडियोज़ जो हैं दैट आर अवेलेबल ऑन दिस चैनल, आप वहाँ जाके इन वीडियोज़ को ऑल्सो देख सकते हैं। एंड टुडे जो आज हम टॉपिक डिस्कस करने जा रहे हैं, दैट इज़ द ई लर्निंग एज ए करंट ट्रेंड इन वर्ल्ड एजुकेशन। आइए शुरू करते हैं विद ब्रीफ इंट्रोडक्शन। जो वन ऑफ द मोस्ट ट्रांसफॉर्मेटिव एंड इन्फ्लुएंशियल करंट ट्रेंड देखने को मिलती है हमें इन वर्ल्ड एजुकेशन, दैट इज़ आल्सो ई लर्निंग और इलेक्ट्रॉनिक लर्निंग। और ये जो ई लर्निंग इलेक्ट्रॉनिक लर्निंग है, इसने फंडामेंटली चेंज किया कि कैसे टीचिंग एंड लर्निंग टेक प्लेस होगी अक्रॉस स्कूल्स, कॉलेजेस, यूनिवर्सिटीज़ एंड प्रोफेशनल ट्रेनिंग इंस्टीट्यूशंस। एंड पहले जो एजुकेशनल इंस्टीट्यूशंस हुआ करते थे, वो हमें मोस्टली डिपेंड देखने को मिलते थे ऑन द फिजिकल क्लासरूम्स, जहाँ टीचर्स और जो स्टूडेंट्स होते थे उनको प्रेजेंट होना पड़ता था इन दिस सेम प्लेस एट द सेम टाइम। However, rapid advancements की वजह से in information and technology, it has moved education beyond the walls of classroom. So ये जो ई लर्निंग है, इसे ट्रांसफॉर्म किया एजुकेशन को फ्रॉम ए प्लेस बेस्ड सिस्टम इनटू ए मोर फ्लेक्सिबल टेक्नोलॉजी ड्राइवन सिस्टम, जहाँ लर्निंग जो है दैट कैन ऑकर एनी टाइम एनी वेयर। सो जो मीटियोरिक राइज है ई लर्निंग का, इट स्टैंड्स एज द मोस्ट डिसरप्टिव स्ट्रक्चरल शिफ्ट इन द हिस्ट्री ऑफ वर्ल्ड एजुकेशन। दैट मीन्स कि जो ई लर्निंग है, इसने इंट्रोड्यूस किए मेजर चेंजेस इन द स्ट्रक्चर ऑफ एजुकेशन दैट हैव एवर विटनेस्ड। जैसे इसने चेंज किया कि कैसे टीचर्स सिखाएंगे, कैसे स्टूडेंट्स सीखेंगे, और कैसे एजुकेशनल सिस्टम्स जो है वो ऑपरेट करेंगे, और कैसे नॉलेज जो है उसको एक्सेस किया जाएगा, और कैसे असेसमेंट जो है उनको कंडक्ट किया जाएगा एक्स्ट्रा। सो अनलाइक मैनी एजुकेशनल रिफॉर्म्स जो कि सिंपली मॉडिफाई करते हैं एग्जिस्टिंग प्रैक्टिसेस को, ये जो ई लर्निंग सिस्टम है, इसने ट्रांसफॉर्म किया एंटायर एजुकेशनल सिस्टम को। And it is also important to know about e-learning. As you may know, जो e-learning और जो electronic learning है, it refer to we can say use of इलेक्ट्रॉनिक टेक्नोलॉजी एंड डिजिटल कम्युनिकेशन टूल्स, जिससे टीचिंग एंड लर्निंग जो है उसको फैसिलिटेट और ज़्यादा एनहेंस किया जाता है। जैसे इट मीन्स डिलीवर करना इंफॉर्मेशन थ्रू कंप्यूटर, स्मार्टफोन्स, टैबलेट्स, इंटरनेट बेस्ड प्लेटफॉर्म्स या डिजिटल लर्निंग मैनेजमेंट सिस्टम्स, जहाँ लर्नर्स जो हैं वो मतलब एक्सेस करते हैं एजुकेशनल कंटेंट को रिगार्डलेस ऑफ देयर फिजिकल लोकेशन। पहले ये जो ई लर्निंग हुआ करती थी, इसको हम पहले जानते थे एज डिस्टेंस लर्निंग। बेसिकली ये जो कंसेप्ट है ई लर्निंग का, इट बेसिकली डिराइव्स फ्रॉम द डिस्टेंस लर्निंग, बिकॉज मैनी डेकेड्स एगो बहुत सारे स्टूडेंट्स जो थे वो रिसीव करते थे प्रिंटेड स्टडी मटेरियल्स, टेक्स्ट बुक्स, असाइनमेंट्स या एग्जामिनेशन इंस्ट्रक्शंस थ्रू पोस्टल मेल, and this is what we call as the correspondence education or distance education. Although effective for its time, जो communication है, it was slow at that time, and उस समय जो teachers की interaction थी that was also limited. But modern stage में ये जो distance learning है, इसको एक नया रूप मिला जिसको हम जानते हैं today as digital e-learning, because today जो technological advancements हैं उन्होंने completely transform किया distance education को। बिकॉज टुडे ई लर्निंग में यूज़ किया जाता है हाई स्पीड इंटरनेट, क्लाउड कंप्यूटिंग, वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग, ऑनलाइन डिस्कशन फोरम्स या डिजिटल लाइब्रेरीज, AI एक्स्ट्रा। नाउ स्टूडेंट्स जो है वो मतलब इंटरेक्ट कर सकता है विद देयर टीचर्स एंड क्लासमेट्स इन रियल टाइम फॉर एवरीवेयर इन द वर्ल्ड। सो बहुत सारी टेक्नोलॉजीज जो है टुडे वो एम्पावर करते हैं ई लर्निंग को, दैट मेक ई लर्निंग मोर पॉसिबल। जैसे अगर हम क्लाउड कंप्यूटिंग की बात करें, क्लाउड कंप्यूटिंग जो है स्टोर करते हैं एजुकेशनल मटेरियल्स को ऑनलाइन रादर देन ऑन इंडिविजुअल कंप्यूटर्स। या अगर हम हाई स्पीड नेटवर्क्स की बात करें, जैसे रिलायबल इंटरनेट कनेक्टिविटी जो है, इट एनेबल्स live online classes, virtual discussions, collaborative projects etc. So without modern internet infrastructure, जो e-learning है it would not function effectively.
या डेटा एनालिटिक्स की अगर हम बात करें, बहुत सारी मॉडर्न प्लेटफॉर्म्स जो है वो कलेक्ट करते हैं ऑल्सो एजुकेशन डेटा को थ्रू द यूज़ ऑफ ई लर्निंग, जैसे अटेंडेंस, क्विज, स्कूल्स, पार्टिसिपेशन, लर्निंग प्रोसेस। सो टीचर्स जो हैं वो इस इंफॉर्मेशन को यूज़ करते हैं टू आइडेंटिफाई स्ट्रगलिंग स्टूडेंट्स, पर्सनलाइज इंस्ट्रक्शन या जो कि उनको प्रोवाइड करते हैं टाइमली सपोर्ट एट्सेट्रा। सो ये जो अप्रोच है इसको हम ऑल्सो जानते हैं एज डेटा ड्रिवन एजुकेशन। बट टुडे ई लर्निंग जो है दिस इज़ नो लॉन्गर ए टेम्पररी सोल्यूशन। पहले बहुत सारे पीपल जो थे वो देखते थे ऑनलाइन लर्निंग को एज एन एमरजेंसी ऑल्टरनेटिव ड्यूरिंग द क्राइसिस सच एज कोविड पेंडेमिक। हाउएवर जो एजुकेशनल सिस्टम्स हैं वर्ल्ड वाइड वो टुडे रिकॉग्नाइज करते हैं कि जो ई लर्निंग है ये हमें ऑल्सो ऑफर करती हैं लॉन्ग टर्म एडवांटेजेस को, एंड इसको एक परमानेंट कंपोनेंट कंसिडर किया जाता है ऑफ एजुकेशन। एंड टुडे बहुत सारे इंस्टीट्यूशंस जो है वो कंबाइन करते हैं क्लासरूम टीचिंग, ऑनलाइन लर्निंग, डिजिटल रिसोर्सेज, वर्चुअल असेसमेंट्स को। सो ये जो इंटीग्रेटेड अप्रोच है इसको हम जानते हैं एज ब्लेंडेड लर्निंग। एंड ये जो ई लर्निंग है टुडे इट इज़ रीशेपिंग आवर एजुकेशन सिस्टम, जिसने ऑलमोस्ट ट्रांसफॉर्म किया एवरी लेवल ऑफ आवर एजुकेशन सिस्टम फ्रॉम स्कूल्स, यूनिवर्सिटीज़, वोकेशनल एजुकेशन, जिसने कम्प्लीटली ट्रांसफॉर्म किया हमारे इंस्टीट्यूशंस को। सो ये जो ई लर्निंग है इसके हमें बहुत ही इंपॉर्टेंस देखने को मिलता है इन कंपैरेटिव एजुकेशन, बिकॉज कंपैरेटिव एजुकेशन में ऑल्सो स्टडी किया जाता है कि कैसे डिफरेंट कंट्रीज जो हैं वो इम्प्लीमेंट करते हैं डिजिटल लर्निंग को, कैसे वो एक्सपेंड करते हैं इंटरनेट एक्सेस, कैसे वो रिड्यूस करते हैं डिजिटल डिवाइड, और कैसे वो इम्प्रूव करते हैं टीचर डिजिटल कॉम्पिटेंस। सो रिसर्चर्स जो है टुडे वो कंपेयर करते हैं ई लर्निंग पॉलिसीज़ को, जिससे वो मतलब आइडेंटिफाई करते हैं सक्सेसफुल प्रैक्टिसेस और जिससे वो इम्प्रूव करते हैं एजुकेशनल क्वालिटी को। एंड ये जो ई लर्निंग है दिस इज़ टुडे ए मेजर ट्रेंड, जिसने हमारी एजुकेशन का जो एक्सेस है इसको लार्जली एक्सपेंड किया, जिसकी वजह से जो एजुकेशन की फ्लेक्सिबिलिटी है वो इंक्रीज़ हुई, जिसने प्रमोट किया लाइफ लॉन्ग लर्निंग को, या जिससे आल्सो इंटरनेशनल कोलैबोरेशन जो है वो ऑल्सो एनहेंस हुआ, एंड दैट ऑल्सो सपोर्ट्स द पर्सनलाइज्ड लर्निंग एक्स्ट्रा। सो इसने कम्प्लीटली फंडामेंटली चेंज किया कि कैसे एजुकेशन जो है उसको डिलीवर किया जाए वर्ल्ड वाइड। ठीक, आई होप दिस इज़ क्लियर टू यू। नाउ फर्स्ट ऑफ ऑल टॉकिंग अबाउट द कोर डायमेंशंस ऑफ द मॉडर्न ई लर्निंग ट्रेंड। एज आई मेंशन कि जो ई लर्निंग है ये इवॉल्व, ये डेवलप हुई है फॉर बियॉन्ड सिंपली वॉचिंग ऑनलाइन वीडियो लेक्चर्स। एंड टुडे जो ई लर्निंग है यह हमें एक सोफेस्टिकेटेड लर्नर सेंटर्ड एजुकेशन सिस्टम देखने को मिलता है, जिसमें यूज़ किया जाता है टेक्नोलॉजी का, जो कि लर्निंग को मोर फ्लेक्सिबल, पर्सनलाइज्ड, एंगेजिंग एंड मोर एक्सेसिबल बनाती है। सो मॉडर्न ई लर्निंग जो है इट फोकसेस ऑन डिलीवरिंग द राइट लर्निंग टू द राइट लर्नर एट द राइट टाइम थ्रू द राइट टेक्नोलॉजी। सो जो टुडे ई लर्निंग है इट इज़ mainly built upon the four major dimensions. First जो है that is the hybrid and blended learning models. Hybrid and blended learning models जो है ये हमें मोस्ट पॉपुलर मॉडल देखने को मिलता है ई लर्निंग के, जिसमें कंबाइन किया जाता है ऑनलाइन लर्निंग एंड फेस टू फेस क्लासरूम टीचिंग को। सो इंस्टेड ऑफ रिप्लेसिंग ट्रेडिशनल क्लासरूम्स, जो टेक्नोलॉजी है इट कम्प्लीमेंट बोथ ऑनलाइन लर्निंग एज वेल एज फेस टू फेस क्लासरूम टीचिंग। एंड ये जो हाइब्रिड और ब्लेंडेड लर्निंग है इट वर्क्स थ्रू ऑनलाइन कंपोनेंट, दैट मीन्स कि जो स्टूडेंट्स हैं वो सीखते हैं थ्योरेटिकल कंटेंट को थ्रू रिकॉर्डेड लेक्चर्स, डिजिटल नोट्स, ई बुक्स, ऑनलाइन डिस्कशंस, जो कि स्टडी कर सकते हैं इन मटेरियल्स को एट देयर ओन पेस। एज वेल एज जो स्टूडेंट्स हैं वो मतलब ऑल्सो सीखते हैं फेस टू फेस, जैसे स्टूडेंट जो हैं वो अटेंड करते हैं फिजिकल क्लासरूम्स को फॉर एक्टिविटीज़ दैट रिक्वायर इंटरेक्शन, जैसे लेबोरेटरी एक्सपेरिमेंट्स, प्रैक्टिकल डिमॉन्स्ट्रेशंस, ग्रुप डिस्कशन, सेमिनार्स एक्सेट्रा। सो ये जो ब्लेंडेड लर्निंग है ये हमें बहुत ही पॉपुलर ट्रेंड देखने को मिलते हैं टुडे, बिकॉज इसमें कंबाइन किया जाता है स्ट्रेंथ्स ऑफ बोथ सिस्टम्स, जिसमें स्टूडेंट्स जो है उनको बेनिफिट मिलता है फ्रॉम दी ऑनलाइन लर्निंग, वो डायरेक्टली इंटरेक्ट कर पाते हैं विद टीचर्स एज वेल एज वो कोलैबोरेटिवली सीख पाते हैं। देयरफॉर ये जो ब्लेंडेड लर्निंग है दिस इज़ टुडे डोमिनेंट ग्लोबल एजुकेशनल मॉडल।
ठीक। सेकंड जो अनदर डायमेंशन है ई लर्निंग का, दैट इज़ दी माइक्रो लर्निंग एंड नैनो लर्निंग। मॉडर्न लर्नर्स जो है उनका हमें ऑफन लिमिटेड अटेंशन स्पैन्स देखने को मिलते हैं एंड दे हैव द बिजी शेड्यूल्स। सो इस चैलेंज को एड्रेस करने के लिए जो एजुकेशनल कंटेंट है उसको डिलीवर किया जाता है इन स्मॉलर यूनिट्स। बेसिकली माइक्रो लर्निंग जो है ये प्रेजेंट करती है एजुकेशनल कंटेंट को इन शॉर्ट लर्निंग लेसन्स, यूजुअली दैट लास्ट इज फ्रॉम 5 to 15 मिनट्स एंड ईच लेसन में फोकस किया जाता है ऑन ए स्पेसिफिक कंसेप्ट और स्किल, जैसे शॉर्ट इंस्ट्रक्शनल वीडियोस हो गए, क्विक क्विज़ेस, फ्लैश कार्ड्स या इंटरेक्टिव एक्सरसाइजेस हो गए। एंड नैनो लर्निंग जो है ये हमें एक शॉर्टर वर्जन देखने को मिलता है माइक्रो लर्निंग का, जिसमें लर्निंग एक्टिविटीज़ जो है वो हमें देखने को मिलता है, जिसमें लर्निंग एक्टिविटीज़ जो है उनको कंडक्ट किया जाता है दैट लास्ट अप टू 2 to 5 मिनट्स। और ये जो नैनो लर्निंग है ये हमें आइडियल देखने को मिलता है, जिससे रिव्यू किया जाता है कि कंसेप्ट्स और लर्निंग को या वन स्मॉल स्किल को एट ए टाइम। सो ये जो बोथ माइक्रो लर्निंग नैनो लर्निंग है ये हमें बहुत ही इम्पोर्टेंट देखने को मिलता है, बिकॉज इनमें ब्रेक किया जाता है लार्ज टॉपिक्स को इनटू स्मॉलर मॉड्यूल्स, जिससे स्टूडेंट का जो कंसंट्रेशन है वो इम्प्रूव होता है, उसका जो कॉग्निटिव लोड है वो रिड्यूस होता है, या उनका जो रिटेंशन है वो ऑल्सो इंक्रीज़ होता है। एंड जो स्टूडेंट्स हैं वो मतलब शॉर्ट ब्रेक्स के थ्रू लर्निंग हासिल करते हैं। सो हियर जो स्टूडेंट्स हैं वो कंटिन्यूसली अपग्रेड करते हैं अपनी नॉलेज को विदाउट स्पेंडिंग लॉन्ग हावर्स इन क्लासरूम। ठीक। देन अनदर जो डायमेंशन है ई लर्निंग का, दैट इज़ दी मोबाइल फर्स्ट डिज़ाइन और एम लर्निंग, जो कि हमें अनदर इम्पोर्टेंट ट्रेंड देखने को मिलते हैं। बेसिकली एम लर्निंग जो है इट मीन्स लर्निंग थ्रू स्मार्टफोन्स, टैबलेट्स और अदर पोर्टेबल डिजिटल डिवाइसेस। सो इंस्टेड ऑफ डिज़ाइनिंग कोर्सेज मेनली फॉर डेस्कटॉप कंप्यूटर्स, जो एजुकेशनल प्लेटफॉर्म्स हैं दे नाउ प्रायोरिटाइज मोबाइल डिवाइसेस। सो ये जो मोबाइल लर्निंग है ये हमें टुडे बहुत ही इंपॉर्टेंट देखने को मिलता है, बिकॉज ग्लोबली जो स्मार्टफोन्स हैं ये हमें मोस्ट वाइडली यूज्ड डिजिटल डिवाइसेस देखने को मिलता है। एंड बहुत सारी डेवलपिंग कंट्रीज़ में जो स्टूडेंट्स हैं उनके पास लैपटॉप्स, डेस्कटॉप कंप्यूटर्स जो हैं वो अवेलेबल नहीं है, हाउएवर उनके पास स्मार्टफोन्स जो हैं वो अवेलेबल है। देयरफॉर ये जो स्मार्टफोन्स हैं दे आर द प्राइमरी गेटवेज फॉर गेटवेज टू एजुकेशन। एंड ये जो बेनिफिट्स हैं एम लर्निंग है इसके हमें सिवरल बेनिफिट्स देखने को मिलते हैं, जैसे स्टूडेंट जो है वो किसी भी टाइम सीख सकते हैं, वो किसी भी जगह सीख सकते हैं, वो एक्सेस कर सकते हैं डिजिटल लाइब्रेरीज को, वो लेक्चर्स देख सकते हैं एक्सेट्रा। सो दिस इज़ हाउ थ्रू एम लर्निंग जो लर्निंग है इट बिकम्स मोर एक्सेसिबल एंड फ्लेक्सिबल। एंड इसके हमें ऑल्सो इम्पोर्टेंस देखने को मिलते हैं फॉर डेवलपिंग कंट्रीज़, बिकॉज इन मैनी रूरल और इकोनॉमिकली डिसएडवांटेज रीजन्स जो मोबाइल फ़ोन्स हैं ये प्रोवाइड करते हैं एक्सेस टू ऑनलाइन कोर्सेज, इंटरनेशनल यूनिवर्सिटीज, डिजिटल एजुकेशनल रिसोर्सेज दैट वुड अदरवाइज रिमेन इनएक्सेसिबल। दस एम लर्निंग जो है इट हेल्प्स इन एक्सपेंडिंग द एजुकेशनल अपॉर्चुनिटीज़। ठीक। देन अनदर कोर डायमेंशन जो है एम लर्निंग का, दैट इज़ दी लर्निंग एक्सपीरियंस प्लेटफॉर्म्स LXPS, जो कि हमें लेटेस्ट डेवलपमेंट देखने को मिलते हैं इन ई लर्निंग। पहले जो इंस्टीट्यूशंस हुआ करते थे वो डिपेंड हुआ करते थे जो कि यूज़ करते थे लर्निंग मैनेजमेंट सिस्टम्स को, LMSs को, जैसे मॉड्यूल, ब्लैक बोर्ड, कैनवास। और ये जो LMSs थे ये मेनली हेल्प करते थे टीचर्स को, मतलब जिसके थ्रू जो टीचर्स थे वो अपलोड करते थे कोर्स मटेरियल्स, वो असाइन करते थे होमवर्क टू स्टूडेंट्स, वो कंडक्ट करते थे असाइनमेंट्स, वो मैनेज करते थे स्टूडेंट रिकॉर्ड्स। सो जिससे जो लर्निंग थी दैट वाज जनरली टीचर डायरेक्टेड। बेसिकली ये जो लर्निंग एक्सपीरियंस प्लेटफॉर्म है LXP है, यह हमें एक मोर स्पेशलाइज्ड लर्निंग सिस्टम देखने को मिलता है, जिसमें यूज़ किया जाता है AI रिकमेंडेशन इंजन्स एंड लर्निंग एनालिटिक्स का। सो इंस्टेड ऑफ प्रेजेंटिंग द सेम कंटेंट टू एवरीवन, जो प्लेटफॉर्म्स हैं LXP प्लेटफॉर्म्स हैं ये रिकमेंड करते हैं लर्निंग मटेरियल्स को अकॉर्डिंग टू द इंडिविजुअल लर्नर नीड्स, सिमिलर टू नेटफ्लिक्स और स्पॉटिफाई। जो
LXPX है, जस्ट लाइक नेटफ्लिक्स, जैसे नेटफ्लिक्स जो है वो रिकमेंड करता है मूवीज़ बेस्ड ऑन द व्यूइंग हिस्ट्री, इसी तरह ये जो LXPs है ये रिकमेंड करते हैं कोर्सेज, वीडियोस, आर्टिकल्स और असाइनमेंट्स बेस्ड ऑन द प्रीवियस परफॉर्मेंस, लर्निंग इंटरेस्ट, कैरियर गोल्स एंड लर्निंग हैबिट्स। थस यहाँ एवरी लर्नर जो है वो रिसीव करता है पर्सनलाइज्ड एजुकेशनल एक्सपीरियंसेस। सो ये जो LXPs है ये हमें बहुत ही बेनिफिशियल देखने को मिलता है, जो कि पर्सनलाइज करते हैं लर्निंग को, जिसके थ्रू स्टूडेंट जो है वो अपने पेस के अकॉर्डिंग सीखते हैं, विच एनकरेज सेल्फ डायरेक्टेड लर्निंग, जो कि इम्प्रूव करते हैं लर्नर एंगेजमेंट को और जो कि सपोर्ट करते हैं लाइफ लॉन्ग लर्निंग को। सो यह हमें ऑल्सो इम्पोर्टेंट देखने को मिलता है इन कंपैरेटिव एजुकेशन, बिकॉज कंपैरेटिव एजुकेशन में ऑल्सो एक्सप्लेन किया जाता है कि कैसे डिफरेंट कंट्रीज जो हैं वो अडेप्ट करते हैं ब्लेंडेड लर्निंग, माइक्रो लर्निंग, मोबाइल लर्निंग एंड AI पावर्ड लर्निंग प्लेटफॉर्म्स, जहाँ रिसर्चर्स जो है वो कंपेयर करते हैं इन इनोवेशंस को टू अंडरस्टैंड कैसी टेक्नोलॉजी जो है इट इम्प्रूव्स एजुकेशनल क्वालिटी, एक्सेसिबिलिटी एंड लर्नर एंगेजमेंट। ठीक, I hope this is also clear to you. Now talking about the technical and institutional pillars of modern e-learning. Modern e-learning जो है it is far than simply delivering lessons over the internet. And इसकी जो success है that depends on the strong technical infrastructure and institutional support that makes online education more reliable, scalable, personalized and interactive. सो मॉडर्न ई लर्निंग जो है इट सक्सीड्स बिकॉज इसमें कंबाइन किया जाता है एडवांस्ड डिजिटल टेक्नोलॉजीज़ को विथ ऑर्गेनाइज्ड एजुकेशनल सिस्टम्स, जिससे डिलीवर किया जाता है हाई क्वालिटी लर्निंग को ऑन ए लार्ज स्केल। और देयर आर मेनली 3 मेजर पिलर्स जो कि सपोर्ट करते हैं इस ट्रांसफॉर्मेशन को। फर्स्ट जो है दैट इज़ दी क्लाउड बेस्ड इंफ्रास्ट्रक्चर एंड स्केलेबिलिटी। क्लाउड कंप्यूटिंग जो है ये हमें एक टेक्नोलॉजी देखने को मिलते हैं जो कि स्टोर करते हैं एजुकेशनल कंटेंट एंड सॉफ्टवेयर को ऑन रिमोट इंटरनेट सर्वर्स इंस्टेड ऑफ इंडिविजुअल कंप्यूटर्स, जहाँ टीचर्स और जो स्टूडेंट्स हैं वो एक्सेस कर सकते हैं ई बुक्स, वीडियोज़, लेक्चर नोट्स, असाइनमेंट्स, असेसमेंट्स फ्रॉम एनी इंटरनेट कनेक्टेड डिवाइस। एंड स्केलेबिलिटी जो है इट मीन्स एबिलिटी ऑफ एन ऑनलाइन लर्निंग platform to serve a very large number of users simultaneously without reducing the performance. सो स्केलेबिलिटी जो है इट मीन्स कोई भी लर्निंग प्लेटफॉर्म है उसको यूज़ कर सकता है डिफरेंट यूज़र्स एट ए सेम टाइम विदाउट रिड्यूसिंग देयर परफॉर्मेंस। जैसे अगर मिलियंस ऑफ स्टूडेंट्स जो हैं वो एक्सेस करते हैं ऑनलाइन लर्निंग प्लेटफॉर्म को एट द सेम टाइम, जो क्लाउड बेस्ड सिस्टम्स हैं ये मतलब तब भी फंक्शनली स्मूथ करेंगे। सो ये जो क्लाउड इंफ्रास्ट्रक्चर है ये हमें टुडे बहुत ही इंपॉर्टेंट देखने को मिलता है बिकॉज क्लाउड बेस्ड सिस्टम जो है ये प्रोवाइड करते हैं 24 आवर एक्सेस, सिक्योर स्टोरेज, ऑटोमेटिक अपडेट्स एंड they easily share educational resources that reduces the dependency on physical infrastructure. And today जो educational institutions हैं they no longer need to store all the learning materials on local computers. जैसे अगर हम दीक्षा पोर्टल की बात करें जो कि हमें वन ऑफ द मेन एग्जांपल देखने को मिलता है क्लाउड इंफ्रास्ट्रक्चर की, जो कि हमें इंडिया का नेशनल डिजिटल एजुकेशनल प्लेटफॉर्म देखने को मिलता है जो कि प्रोवाइड करता है डिजिटल टेक्स्ट बुक्स, टीचर ट्रेनिंग, इंटरैक्टिव लर्निंग रिसोर्सेज या करिकुलर मटेरियल्स टू मिलियंस ऑफ लर्नर्स एंड टीचर्स अक्रॉस द कंट्री थ्रू सेंट्रलाइज्ड क्लाउड इंफ्रास्ट्रक्चर विच मेक श्योर दैट कि जो एक्सेस है एजुकेशनल कंटेंट का वो नेशन वाइड रहे, उसको सभी एक्सेस कर सके। ठीक, देन सेकेंड जो पिलर है दैट इज द AI ड्राइवन पर्सनलाइजेशन एंड एडेप्टिव सिस्टम्स। जो टुडे आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस है इट हैज़ ट्रांसफॉर्म्ड ई लर्निंग फ्रॉम वन साइज फिट्स ऑल अप्रोच इनटू अ पर्सनलाइज्ड लर्निंग एक्सपीरियंसेस। टुडे हमें AI ड्राइवन पर्सनलाइजेशन देखने को मिलता है। दैट मीन्स कि जो टुडे आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस है ये एनालाइज करते हैं इंडिविजुअल स्टूडेंट के परफॉर्मेंस को और ये एडजस्ट करते हैं लर्निंग को अकॉर्डिंग टू द ईच learners needs. So instead of giving identical lessons to everyone, जो AI है it provides customized learning pathways. And ये जो adaptive learning systems हैं ये continuously monitor करते हैं learning speed, quiz, performance, mistakes, participation, progress. So based on this information जो ये systems हैं ये automatically change करते हैं learning experience को।
दैट मीन्स अगर स्टूडेंट जो है वो मतलब स्ट्रगल करता है विथ अलजेब्रा, जो सिस्टम है इट में प्रोवाइड them simpler explanations, it may recommend them additional videos और ये जनरेट कर सकते हैं एक्स्ट्रा प्रैक्टिस क्वेश्चंस। और अगर एक स्टूडेंट जो है वो मतलब क्विकली सीखता है दैन ये जो सिस्टम है ये स्किप करेगा रिपीटेटिव एक्सरसाइज, इंट्रोड्यूस करेगा उसको इन एडवांस टॉपिक्स एज वेल एज ये उसको प्रोवाइड करेगा एनरिचमेंट एक्टिविटीज़। दस हियर एवरी लर्नर जो है वो रिसीव करता है इंस्ट्रक्शन दैट आर सूटेड टू his individual abilities। So ये जो AI powered adaptive learning है it personalizes education, improves learning efficiency, identifies learning gaps early and supports self-paced learning extra। ठीक। then another pillar जो है that is immersive XR और extended reality simulators। जो modern e-learning है it increasingly use immersive technologies to provide more practical learning experiences। Basically extended reality जो है it is an umbrella term that includes augmented reality और AR, virtual reality और VR and mixed reality और MR। एंड ये जो टेक्नोलॉजीज हैं टुगेदर ये क्रिएट करते हैं एक इंटरेक्टिव लर्निंग एनवायरनमेंट। जैसे अगर हम ऑगमेंटेड रियलिटी AR की बात करें, जो ऑगमेंटेड रियलिटी है इट एड्स डिजिटल इंफॉर्मेशन टू द रियल वर्ल्ड, जैसे 3D एनामोटिकल मॉडल्स हो गए या इंटरेक्टिव साइंस डायग्राम्स हो गए या वर्चुअल लेबोरेटरी इक्विपमेंट्स हो गए जिनको मतलब डिस्प्ले किया जाता है थ्रू स्मार्टफोन्स और टैबलेट, जहाँ स्टूडेंट जो है वो कंटिन्यूसली देखते हैं रियल वर्ल्ड एनवायरनमेंट को वाइल डिजिटल ऑब्जेक्ट्स अपीयर ऑन टॉप ऑफ इट। या अगर हम वर्चुअल रियलिटी की बात करें, वर्चुअल रियलिटी जो है ये क्रिएट करती है कम्प्लीटली वर्चुअल एनवायरनमेंट, जहाँ स्टूडेंट जो है वो मतलब वियर करते हैं VR हेडसेट्स और गॉगल्स और वो एंटर होते हैं इनटू द सिमुलेटेड लर्निंग स्पेसेस और एनवायरनमेंट, जैसे वर्चुअल लेबोरेटरीज हो गए, हिस्टोरिकल साइट्स, इंजीनियरिंग वर्कशॉप्स या सर्जिकल थिएटर्स। एंड ये जो एक्स्ट्रा टेक्नोलॉजीज़ है ये हमें बहुत ही इम्पोर्टेंट देखने को मिलता है बिकॉज सम प्रैक्टिकल स्किल्स जो है उनको हम डायरेक्टली सीख नहीं सकते हैं थ्रू बुक्स और वीडियोस। सो ये जो XR हैं ये अलो करते हैं स्टूडेंट्स को कि वो प्रैक्टिस करें उन प्रैक्टिकल स्किल्स को सेफली विदाउट द रियल वर्ल्ड रिस्क्स। जैसे अगर हम मेडिकल एजुकेशन की बात करें, बहुत सारे मेडिकल स्टूडेंट जो हैं वो परफॉर्म करते हैं वर्चुअल सर्जरीज, वो स्टडी करते हैं ह्यूमन एनाटॉमी, वो प्रैक्टिस करते हैं इमरजेंसी प्रोसीजर्स विदाउट रिस्किंग पेशेंट सेफली। या टेक्निकल एंड वोकेशनल एजुकेशन की अगर हम बात करें, जो स्टूडेंट्स हैं वो मतलब XR टेक्नोलॉजी के थ्रू मतलब ईजीली सीख सकते हैं मशीन ऑपरेशन, ऑटोमोबाइल रिपेयर, इंडस्ट्रियल मेंटेनेंस, इलेक्ट्रिकल इंस्टॉलेशन एक्स्ट्रा, जिससे उनकी जो मिस्टेक्स हैं दैट बिकम्स लर्निंग अपॉर्चुनिटीज इंस्टेड ऑफ डेंजरस एक्सीडेंट्स। सो ये XR टेक्नोलॉजीज़ हैं, इसके हमें सिवरल बेनिफिट्स देखने को मिलते हैं जो कि इम्प्रूव करते हैं प्रैक्टिकल लर्निंग को, जो कि इंक्रीज़ करते हैं लर्नर मैनेजमेंट, जो कि रिड्यूस करती हैं ट्रेनिंग रिस्क्स और जो जिसके हमें ऑल्सो लोअर इक्विपमेंट कास्ट्स देखने को मिलते हैं। सो ये हमें ऑल्सो इम्पोर्टेंट देखने को मिलता है इन कंपैरेटिव एजुकेशन, बिकॉज कंपैरेटिव एजुकेशन में ऑल्सो स्टडी किया जाता है कि कैसे डिफरेंट कंट्रीज जो है वो इन्वेस्ट करते हैं इन क्लाउड बेस्ड डिजिटल इंफ्रास्ट्रक्चर, AI, एडेप्टिव लर्निंग, इमर्सिव एजुकेशनल टेक्नोलॉजी। सो टुडे जो रिसर्चर्स हैं वो कंपेयर करते हैं कि कैसे ये जो इनोवेशंस हैं मतलब वो कंपेयर करते हैं इनोवेशंस के बिटवीन, जिसे वो मतलब समझने की कोशिश करता है कि कैसे टेक्नोलॉजी जो है इट इम्प्रूव्स एजुकेशनल एक्सेस, क्वालिटी एंड लर्नर आउटकम्स। ठीक, आई होप दिस इज ऑल्सो क्लियर टू यू। नाउ टॉकिंग अबाउट सम स्ट्रक्चरल एडवांटेजेस ऑफ ग्लोबल ई-लर्निंग। जो मॉडर्न ग्लोबल ई-लर्निंग है दिस इज नॉट ओनली ए टेक्नोलॉजिकल इनोवेशन बट यह हमें एक न्यू एजुकेशनल स्ट्रक्चर देखने को मिलता है दैट कम्प्लीटली चेंजेस कौन सीख सकता है, क्या वो कब वो सीख सकते हैं एंड कैसे लर्निंग प्रोग्रेस जो है उसको मॉनिटर किया जाए। सो ये जो ग्लोबल ई-लर्निंग है इट मेक्स आवर एजुकेशन मोर एक्सेसिबल, मोर फ्लेक्सिबल एंड मोर डेटा ड्रिवन दैन ट्रेडिशनल क्लासरूम ऑन दी सिस्टम्स। एंड हमें मेनली 3 स्ट्रक्चरल एडवांटेजेस देखने को मिलता है ई-लर्निंग के। फर्स्ट जो है दैट इज़ द डेमोक्रेटिक स्केलेबिलिटी। डेमोक्रेटिक जो है इट मीन्स कि जो एजुकेशनल अपॉर्चुनिटीज़ हैं ये अवेलेबल हो टू मच नंबर ऑफ
people at the same time rather than on the few sections of the society or for those people only who live in major cities or who belong to wealthy families. स्केलेबिलिटी जो है ये हमें एक एबिलिटी देखने को मिलते हैं एक एजुकेशनल सिस्टम की कि वो शुरू करे लार्ज नंबर ऑफ लर्नर्स साइमल्टेनियसली। पहले क्या हुआ करता था कि जो ट्रेडिशनल क्लासरूम्स थे उनमें खाली 30 स्टूडेंट्स 50 स्टूडेंट्स या फ्यू 100 स्टूडेंट्स एट द सेम टाइम पढ़ सकते हैं। बट टुडे जो ऑनलाइन प्लेटफॉर्म्स हैं इनके थ्रू थाउजेंड्स ऑफ हंड्रेड्स ऑफ थाउजेंड्स और इवन मिलियंस ऑफ लर्नर्स जो हैं वो स्टडी कर सकते हैं एट द सेम टाइम। सो दिस इज़ हाउ ये जो ई लर्निंग है इसने ब्रेक किया जियोग्राफिक बैरियर्स को। एज ए मेंशन पहले स्टूडेंट्स जो थे वो मतलब स्पेशली जो स्टूडेंट्स रहते थे इन रिमोट एरियाज़ उनके पास मतलब एक्सपीरियंस टीचर्स वहाँ अवेलेबल नहीं होते थे या वो स्पेशलाइज्ड कोर्सेज नहीं ले पाते थे या उनके पास लाइब्रेरी फैसिलिटी यूनिवर्सिटीज़ अवेलेबल वहाँ नहीं थी। बट टुडे जो ग्लोबल ई लर्निंग है ये उन स्टूडेंट्स को अलाउ करते हैं कि वो अटेंड करें ऑनलाइन लेक्चर्स, वो एक्सेस करें डिजिटल रिसोर्सेज, वो सीखे फ्रॉम इंटरनेशनल एक्सपर्ट्स और वो पार्टिसिपेट करें इन ग्लोबल लर्निंग कम्युनिटीज़। दस ड्यू टू ई लर्निंग जो जियोग्राफिकल बैरियर्स हैं दैट वाज लार्जली रिड्यूस्ड। सो ये जो डेमोक्रेटिक स्केलेबिलिटी है ये अल्टीमेटली प्रमोट करते हैं एजुकेशनल इंक्लूजन। इससे जो क्वालिटी एजुकेशन है उसका हमें वाइड एक्सेस देखने को मिलना है एंड इससे जो अंडरसर्व्ड कम्युनिटीज़ हैं जो मतलब अंडरसर्व्ड पुअर कम्युनिटीज़ हैं उनको ऑल्सो अपॉर्चुनिटीज़ मिलते हैं कि वो अपनी एजुकेशन इजीली रिसीव करें एंड इससे ऑल्सो जो जियोग्राफिकल आइसोलेशन है वो ऑल्सो रिड्यूस हुई। ठीक, देन नेक्स्ट जो एडवांटेज है ई लर्निंग का दैट इज द ऑपरेशनल एंड टेम्परल फ्लेक्सिबिलिटी। एंड ये जो एडवांटेज है दिस एडवांटेज बेसिकली डील्स विद कब और कैसे जो इंडिविजुअल्स हैं वो सीखेंगे। बेसिकली ऑपरेशनल फ्लेक्सिबिलिटी जो है इट मीन्स कि जो लर्नर्स हैं वो चूज़ कर सकते हैं लर्निंग अरेंजमेंट्स को जो कि उनके पर्सनल सर्कमस्टेंसेस को फिट कर रहे होंगे और वो सीख सकते हैं अपने उन इंटरेस्ट्स के अकॉर्डिंग। एज वी नो डिफरेंट लर्नर्स जो हैं उनके हमें डिफरेंट रेस्पॉन्सिबिलिटीज़ देखने को मिलते हैं जैसे जॉब्स, फैमिली ड्यूटीज़, बिजनेसेस या प्रोफेशनल कमिटमेंट्स। सो ये लर्निंग जो है ये अलाउ करती है एजुकेशन को टू अडेप्ट दीज रियलिटीज़। एंड टेम्परल फ्लेक्सिबिलिटी जो है दिस मीन्स कि जो लर्निंग है दिस इज़ नॉट लिमिटेड टू ए फिक्स टाइम टेबल बट जो स्टूडेंट्स हैं वो मतलब किसी भी टाइम स्टडी कर सकते हैं अर्ली इन द मॉर्निंग, लेट इन द नाइट और वीकेंड्स ड्यूरिंग फ्री टाइम एक्स्ट्रा, जो कि हमें स्पेशली इंपॉर्टेंट देखने को मिलते हैं फॉर अडल्ट्स। या सेल्फ पेस्ड लर्निंग की अगर हम बात करें बहुत सारी ऑनलाइन कोर्सेज जो हैं दे आर सेल्फ पेस्ड। दैट मीन्स कि जो लर्नर्स हैं वो स्टार्ट कर सकते हैं विद व्हेन कन्वीनियंट व्हेन दे आर रेडी, या वो सीख सकते हैं अपनी ओन स्पीड के अकॉर्डिंग और वो रिपीट कर सकते हैं डिफ़िकल्ट लेसन्स को और वो स्किप कर सकते हैं फैमिलियर मटेरियल एक्स्ट्रा। सो ये जो फ्लेक्सिबिलिटी है ई लर्निंग की ये हमें बेनिफिशियल देखने को मिलते हैं स्पेशली फॉर वर्किंग प्रोफेशनल्स। जो वर्किंग अडल्ट्स हैं वो मतलब अपनी जॉब्स को नहीं छोड़ सकते हैं टू अटेंड द फुल क्लासेस, बट ये जो ई लर्निंग है इट एनेबल देम कि वो अपनी स्किल्स को ऑल्सो अपग्रेड करे, वो अर्न करे सर्टिफिकेट्स ऑनलाइन, वो परस्यू करे डिग्रीज, वो चेंज करे अपने कैरियर्स वाइल कंटिन्यू टू अर्न देयर इनकम। सो दिस इज हाउ इट सपोर्ट्स द लाइफ लॉन्ग लर्निंग। ठीक, देन नेक्स्ट जो एडवांटेज है दैट इज द ग्रैन्युलर प्रोग्रेस ट्रैकिंग, जो कि हमें अनदर इम्पोर्टेंट एडवांटेज देखने को मिलता है ई लर्निंग का दैट इज इट इज एबिलिटी टू मॉनिटर लर्निंग कंटिन्यूसली। जैसे पहले ट्रेडिशनल सिस्टम्स में जो टीचर्स थे वो डिस्कवर करते थे लर्निंग प्रॉब्लम्स को थ्रू मिड टर्म एग्जाम्स, फाइनल एग्जाम्स या एंड ऑफ टर्म रिजल्ट्स। सो बाय दैट टाइम जो स्टूडेंट्स थे वो मतलब स्ट्रगल करते थे फॉर मंथ्स। एंड ये जो ग्रैन्युलर ट्रैकिंग है इट मीन्स डिटेल्ड एंड स्पेसिफिक इंक्वायरी। सो ये जो ई लर्निंग प्लेटफॉर्म्स है ये कलेक्ट करते हैं डिटेल्ड इन्फॉर्मेशन अबाउट लेसन कंप्लीशन, क्विज स्कोर्स, टाइम स्पेंड ऑन लर्निंग, रिपीटेड मिस्टेक्स एंड इसमें हमें ऑल्सो डेटा एनालिटिक्स का बहुत ही इंपॉर्टेंट रोल देखने को मिलता है बिकॉज ये जो ऑटोमेटेड एनालिटिक्स है, डेटा एनालिटिक्स है, ये हेल्प करते हैं एजुकेटर्स को मतलब जिससे वो आइडेंटिफाई कर पाते हैं
कि जो स्टूडेंट्स मतलब कौन से स्ट्रगलिंग स्टूडेंट्स हैं हु आर फॉलिंग बिहाइंड, या कौन से स्टूडेंट जो हैं मतलब जो कि फेस करते हैं डिफ़िकल्टी इन सर्टन टॉपिक्स, या उनकी क्या लर्निंग गैप्स हैं, या उनके पैटर्न्स ऑफ मिसअंडरस्टैंडिंग को टीचर्स और एजुकेटर्स जो हैं वो ईज़िली ट्रैक कर पाते हैं। सो इससे जो टीचर्स हैं वो मतलब अपनी लर्निंग को इम्प्रूव कर सकते हैं, एंड वो वाइस स्टूडेंट्स को सपोर्ट प्रोवाइड कर सकते हैं इमीडिएटली। सो ये जो ग्रैन्युलर प्रोसेस ट्रैकिंग है ये अल्टीमेटली इम्प्रूव करते हैं फीडबैक, ये सपोर्ट करते हैं पर्सनलाइज्ड लर्निंग को, और इससे अल्टीमेटली स्टूडेंट की जो सक्सेस है वो इंक्रीज होती है। सो ये जो एडवांटेजेस हैं ये हमें ऑल्सो इम्पोर्टेंट देखने को मिलता है इन कंपैरेटिव एजुकेशन, बिकॉज कंपैरेटिव एजुकेशन में ऑल्सो स्टडी किया जाता है कि कैसे डिफरेंट कंट्रीज जो है वो यूज़ करते हैं ई लर्निंग को टू एक्सपेंड एजुकेशनल एक्सेस, सपोर्ट lifelong learning, improve assessment systems, reduce educational inequalities। so researchers जो है वो कंपेयर करते हैं इन अप्रोचेस को टू आइडेंटिफाई द इफेक्टिव एजुकेशनल प्रैक्टिसेस। ठीक, I hope this is also clear to you. Now talking about some crucial limitations and structural frictions of e-learning। although हमने डिस्कस किया कि जो ई लर्निंग है इसने ट्रांसफॉर्म किया हमारे एजुकेशन सिस्टम्स को बाय मेकिंग लर्निंग मोर एक्सेसिबल एंड मोर फ्लेक्सिबल। However, इसके हमें also certain limitations और challenges देखने को मिलते हैं, एंड comparative एजुकेशन में जो रिसर्चर्स हैं वो हाईलाइट करते हैं कि जो टेक्नोलॉजी है इट एलोन के नॉट इम्प्रूव द एजुकेशन। अगर इसको, या अगर हम डिजिटल लर्निंग की बात करें, जो रिसर्चर्स हैं उनका ये मानना है कि जो डिजिटल लर्निंग है अगर इसको इंट्रोड्यूस किया जाता है, यूज़ किया जाता है विदाउट एनी प्रॉपर प्लानिंग, पेडागॉजी एंड सपोर्ट, इससे कई फॉर्म्स ऑफ इनइक्वालिटी जो है वो प्रोड्यूस हो सकते हैं, एंड इससे जो ओवरऑल क्वालिटी है लर्निंग की वो रिड्यूस हो सकते हैं। सो टेक्नोलॉजी जो है इट इज़ ए ओनली टूल, एंड विदाउट इफेक्टिव टीचिंग स्ट्रेटजीज, डिजिटल स्किल्स एंड इंस्टीट्यूशनल सपोर्ट, जो ये लर्निंग है इट कैन क्रिएट मोर प्रॉब्लम्स दैन इट सॉल्व्स। और हमें मेनली 3 चैलेंजेस और लिमिटेशंस देखने को मिलता है ई लर्निंग। फर्स्ट जो है दैट इज़ द शिफ्ट इन डिजिटल इनइक्वालिटी। ट्रेडिशनली जो पहले डिजिटल डिवाइड की हम बात करते थे, इसको हम मतलब जनरली कंसिडर करते थे इट मीन्स अनइक्वल एक्सेस टू कंप्यूटर, स्मार्टफोन्स, इंटरनेट कनेक्टिविटी, और जो स्टूडेंट्स मतलब जिनके पास प्रॉपर रिसोर्सेज जो हैं वो अवेलेबल नहीं हैं, दे आर डिसएडवांटेजेड, या जिनके पास कंप्यूटर, स्मार्टफोन्स, इंटरनेट कनेक्टिविटी अवेलेबल नहीं है, सो उसको हम बोलते थे एज इट इज़ द प्रॉब्लम ऑफ डिजिटल डिवाइड। बट टुडे जो न्यू डिजिटल डिवाइड है, जो एक्सेस है इन रिसोर्सेज का, दैट इज़ alone no longer enough। बट जो रिसर्चर्स हैं उनका ये मानना है कि जो मॉडर्न डिजिटल डिवाइड है इट इज़ ऑल्सो अबाउट डिजिटल कॉम्पिटेंस। दैट मीन्स इट इज़ ऑल्सो अबाउट कि कैसे टेक्नोलॉजी जो है उसको यूज़ किया जाए इफेक्टिवली फॉर लर्निंग। जैसे फॉर एग्जांपल 2 स्टूडेंट जो हैं उनके पास सेम स्मार्टफोन, सेम इंटरनेट कनेक्शन हो सकता है, बट उनके जो लर्निंग आउटकम्स हैं वो स्टिल डिफरेंट हो सकते हैं। सो ये इसलिए होता है क्योंकि जो स्टूडेंट्स हैं फ्रॉम वेल्दियर और बेटर सपोर्टेड फैमिलीज़, मतलब वो रिसीव करते हैं पेरेंटल गाइडेंस, दे हैव क्वाइट स्टडी स्पेसेस, या दे टेक एडवांटेज ऑफ मतलब उनको बेटर एडवांटेज मिलता है डिजिटल लिटरेसी का, दे हैव बेटर डिवाइसेस एक्सेट्रा। सो ये जो स्टूडेंट्स हैं दे यूज़ टेक्नोलॉजी प्रोडक्टिवली, वाइल इन कंपेरिजन जो मार्जिनलाइज्ड स्टूडेंट्स हैं they face limited digital skills, distractions, poor internet quality, lack of guidance, they face certain difficulties in identifying the reliable information। as a result जो technology है it may not significantly improve their learning। ठीक, सो गवर्नमेंट जो है वो मस्ट इन्वेस्ट करने चाहे नॉट ओनली इन डिजिटल इंफ्रास्ट्रक्चर बट ऑल्सो इन डिजिटल लिटरेसी ट्रेनिंग फॉर स्टूडेंट्स, टीचर्स एंड पेरेंट्स एज वेल। ठीक, देन नेक्स्ट जो लिमिटेशन है ई लर्निंग का, दैट इज़ द रिस्क ऑफ मेटाकॉग्निटिव लेजीनेस। मेटाकॉग्निटिव जो है एज यू मे नो इट मीन्स थिंकिंग अबाउट वंस ओन थिंकिंग, विच इंक्लूड्स जैसे प्लान करना, लर्निंग को मॉनिटर करना, अंडरस्टैंडिंग को एवेलुएट करना, प्रोग्रेस को, और सॉल्व करना प्रॉब्लम्स को इंडिपेंडेंटली। सो स्ट्रॉन्ग मेटाकॉग्निटिव स्किल्स जो है ये हेल्प करते हैं लर्नर्स को कि वो इंडिपेंडेंट थिंकर्स बने। और ये जो
ई लर्निंग है ये कई कबार क्रिएट करते हैं मेटाकॉग्निटिव लेजीनेस। दैट मीन्स कि जो मॉडर्न टेक्नोलॉजीज़ हैं स्पेशली आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस, इट कैन कंप्लीट मैनी एकेडमिक टास्क्स क्विकली, जैसे राइटिंग एसेज, सॉल्विंग मैथमेटिकल प्रॉब्लम्स, समराइजिंग आर्टिकल्स, आंसरिंग क्वेश्चंस। वाइल ये जो टूल्स है ये इम्प्रूव करता है प्रोडक्टिविटी, बट अगर इन पे एक्सेसिवली हम डिपेंड होते हैं ये रिड्यूस कर सकते हैं हमारे जेन्युइन लर्निंग को। सो दिस इज़ प्रॉब्लम। सो अगर स्टूडेंट जो है वो सिंपली कॉपी करते हैं जनरेटेड आंसर्स को विदाउट अंडरस्टैंडिंग देन असाइनमेंट जो है दे में इम्प्रूव, उनकी जो ग्रेड्स हैं वो इंक्रीज़ हो सकते हैं, बट उनकी जो एक्चुअल नॉलेज है वो वीक रहेंगी। सो जब टेक्नोलॉजी जो है व्हेन इट इज़ अवेलेबल ड्यूरिंग एग्जामिनेशंस और रियल लाइफ सिचुएशंस, जो स्टूडेंट्स हैं वो मतलब ऑफन स्ट्रगल करते हैं बिकॉज दे हैव नेवर डेवलप्ड देयर डीप अंडरस्टैंडिंग। जैसे अगर स्टूडेंट जो है वो यूज़ करता है AI टू सॉल्व एवरी मैथमेटिक्स प्रॉब्लम, सो ये जो होमवर्क है दिस इज़ करेक्ट है। हाउएवर ड्यूरिंग एन एग्जामिनेशन विदाउट द AI असिस्टेंस वो जो स्टूडेंट है वो सॉल्व नहीं कर सकता है सिमिलर क्वेश्चन को इंडिपेंडेंटली। सो AI जो है ये सपोर्ट कर सकते हैं उनके लर्निंग को, बट ये रिप्लेस नहीं कर सकते हैं उनकी थिंकिंग को। सो टीचर्स जो है उनको मस्ट डिज़ाइन करने चाहे एक्टिविटीज़ जो कि एनकरेज कर सकते हैं स्टूडेंट्स में क्रिटिकल थिंकिंग, क्रिएटिविटी, रीजनिंग, रिफ्लेक्शन, इंडिपेंडेंट प्रॉब्लम सॉल्विंग एक्सेट्रा। ठीक, देन अनदर लिमिटेशन जो है ये लर्निंग का, दैट इज़ दी सीवियर टीचर एरिडेशन एंड स्ट्रेन। जो मॉडर्न ये लर्निंग है इसने ऑल्सो इंक्रीज़ किया है टीचर के रेस्पॉन्सिबिलिटीज़ को। टीचर्स जो है टुडे दे आर नो लॉन्गर रेस्पॉन्सिबल ओनली फॉर द क्लासरूम इंस्ट्रक्शन, बट उनको ऑल्सो मस्ट प्रिपेयर करना पड़ता है डिजिटल कंटेंट उनको कंडक्ट करने पड़ते हैं, ऑनलाइन क्लासेस उनको मैनेज करने पड़ते हैं, लर्निंग प्लेटफॉर्म्स उनको एनालाइज करने पड़ते हैं, स्टूडेंट डेटा या उनको ऑनलाइन फीडबैक प्रोवाइड करने पड़ते हैं। सो इससे जो टीचर्स हैं उनका स्ट्रेस इंक्रीज़ होता है बिकॉज बहुत सारे टीचर्स जो हैं वो डिजिटली अवेलेबल रहते हैं ऑलमोस्ट ऑल द टाइम। सो इससे उनकी जो बाउंड्री है बिटवीन प्रोफेशनल लाइफ एंड पर्सनल लाइफ वो ब्लर होती है। सो विदाउट इंस्टीट्यूशनल सपोर्ट जो टीचर्स हैं वो मतलब एक्सपीरियंस कर सकते हैं एक्सेसिव वर्कलोड, इमोशनल एग्जॉस्शन, टेक्नोलॉजिकल स्ट्रेस, जिससे उनकी जो जॉब सेटिस्फेक्शन है वो ऑल्सो रिड्यूस हो सकती है। बेसिकली जो टीचर एरिटेशन है एज वी हैव टॉक्ड अबाउट इन प्रीवियस वीडियो एज वेल, इट रेफर की जो टीचर्स हैं वो मतलब छोड़ते हैं अपने प्रोफेशन को विथ ए हेवी वर्कलोड, मतलब उनको हाई वर्कलोड, स्ट्रेस, बर्नआउट होता है जिसकी वजह से जो एक्सपीरियंस टीचर्स हैं वो रिज़ाइन करते हैं। सो जो टीचर शॉर्टेजेस हैं टुडे दे बिकम इवन मोर वर्स। सो गवर्नमेंट्स और जो एजुकेशनल इंस्टीट्यूशंस हैं वो मस्ट रिड्यूस करने चाहे अननेसेसरी एडमिनिस्ट्रेटिव वर्क, वो प्रोवाइड करने चाहे टेक्निकल सपोर्ट, वो इम्प्रूव करने चाहे प्रोफेशनल डेवलपमेंट, और वो प्रमोट करने चाहे टीचर वेलबींग को। ओनली देन ई लर्निंग जो है इट कैन रिमेन सस्टेनेबल। ठीक, सो ये जो लिमिटेशंस हैं ये ऑल्सो हमें इंपॉर्टेंट देखने को मिलता है इन कंपैरेटिव एजुकेशन, बिकॉज कंपैरेटिव एजुकेशन में ऑल्सो एनालाइज किया जाता है कि कैसे डिफरेंट कंट्रीज जो है वो एड्रेस करते हैं इन चैलेंजेस को by improving digital literacy, promoting responsible AI use, supporting teacher welfare, reducing educational inequalities, etc. So researchers जो हैं वो compare करते हैं national approaches को to identify the effective strategies for sustainable digital education. ठीक, I hope this is also clear to you. Now talking about the system design imperative. ये जो basically system design इम्पेरेटिव है, इट रिमाइंड अस कि सिंपली इंट्रोड्यूस करना कंप्यूटर्स, टैबलेट, स्मार्टफोन्स और इंटरनेट फैसिलिटीज़ को इनटू स्कूल इट डज़ नॉट ऑटोमेटिकली इम्प्रूव द एजुकेशन, बट जो रियल ट्रांसफॉर्मेशन है इट ऑकर ओनली जब टेक्नोलॉजी जो है जब इसको इंटीग्रेट किया जाता है इन अ वेल डिज़ाइन टीचिंग एंड लर्निंग सिस्टम। सो टेक्नोलॉजी जो है दिस इज़ ए टूल रादर देन ए सोल्यूशन, एंड एजुकेशनल इम्प्रूवमेंट जो है इट डिपेंड्स ऑन कैसे इफेक्टिवली टेक्नोलॉजी को यूज़ किया जाता है विद इन ए साउंड पेडागोगिकल फ्रेमवर्क। सो टेक्नोलॉजी alone does not mean equal transformation. सो परचेज करना एक्सपेंसिव डिजिटल इक्विपमेंट, इंस्टॉल करना हाई स्पीड इंटरनेट, इट डज़ नॉट गारंटी द बेटर लर्निंग आउटकम्स। सपोज फॉर एग्जाम्पल एक स्कूल में स्मार्ट क्लासरूम्स, टैबलेट्स हो सकते हैं, बट अगर वहाँ के टीचर्स जो हैं दे आर नॉट ट्रेनड एनफ टू यूज़ देम इफेक्टिवली, या अगर लेसन्स जो हैं दे रिमेन टीचर सेंटर्ड
और अगर स्टूडेंट जो है वो सिंपली वीडियोस को देखते हैं विदाउट एनी इंटरेक्शन, देन एजुकेशनल क्वालिटी जो है दैट मे नॉट इम्प्रूव सिग्निफिकेंटली। देयरफॉर जो टेक्नोलॉजी है इट इज़ नॉट एन एजेंट ऑफ चेंज फॉर द इफेक्टिव टीचिंग। ठीक, सो ई लर्निंग जो है इट इज़ एन एम्पलीफायर मीन्स इट इंक्रीजेज द स्ट्रेंथ ऑफ something, or we can say strength of education that exists. So e-learning जो है it amplifies the quality of education. अगर schools जो है उनमें वेल ट्रेन टीचर्स हैं, वहाँ स्ट्रॉन्ग करिकुलम है, वहाँ इफेक्टिव टीचिंग मेथड्स यूज़ किया जाता है, सो अल्टीमेटली वहाँ जो ई लर्निंग टेक्नोलॉजी है वो एनहांस कर देगी लर्निंग को इवन फर्दर। हाउएवर अगर एक सिस्टम एजुकेशन सिस्टम जो है वो वीक है, मतलब उसमें अगर टेक्नोलॉजी जो है अगर वो मतलब यूज़ किए जाते हैं, दैट विल नॉट सॉल्व द प्रॉब्लम्स इमीडिएटली। सो इट मे इवन हाईलाइट द एग्जिस्टिंग वीकनेसेस ऑफ पर्टिकुलर एजुकेशन सिस्टम। दस टेक्नोलॉजी जो है ये स्ट्रेंथ करते हैं गुड एजुकेशनल प्रैक्टिसेस को, बट इट कैन नॉट रिप्लेस देम कम्प्लीटली। And pedagogically sound system reform. Pedagogy, as you may know, it means science and art of teaching. कैसे लर्निंग जो है उसको प्लान, डिलीवर एंड एक्सेस किया जाए। एंड पेडागोगिकली साउंड सिस्टम जो है इट मीन्स लर्नर सेंटर टीचिंग, एक्टिव लर्निंग, क्रिटिकल थिंकिंग, मीनिंगफुल असाइनमेंट, कंटिन्यूस फीडबैक एक्सेट्रा। एंड जब टेक्नोलॉजी जो है जब इसको इंटीग्रेट किया जाता है इनटू दीज प्रैक्टिसेस, जो ई लर्निंग है इट बिकम्स ट्रूली इफेक्टिव। So technology जो है this must support the teaching, because successful teaching जो है it also require much more than the hardware facilities. So educational institutions जो है वो also invest करने चाहिए in teacher training, digital literacy, quality online content, in interactive teaching strategies, student support services. Then only जो technology है it can contribute towards the meaningful learning. And हार्डवेयर प्रोक्योरमेंट या एजुकेशनल रिफॉर्म की अगर हम बात करें, जो हार्डवेयर प्रोक्योरमेंट है, जो अप्रोच है, दिस ओनली फोकसेस ऑन बाइंग कंप्यूटर्स, टैबलेट्स, प्रोजेक्टर्स और वी कैन से अदर हार्डवेयर डिवाइसेस विदाउट इम्प्रूविंग द टीचिंग प्रैक्टिसेस। सो ये जो इम्प्लीमेंटेशंस हैं, दीज इम्प्लीमेंटेशंस ऑफन रिमेन अंडर यूटिलाइज, इनको प्रॉपरली यूज़ नहीं किया जा सकता है जब तक टीचिंग प्रैक्टिसेस जो हैं उनको इम्प्रूव ना किया जाए। सो सिस्टम रिफॉर्म्स जो हैं दैट आर नीडेड, जिसकी वजह से जो टेक्नोलॉजी जो है उसको इंटीग्रेट, उसको यूज़ किया जाएगा फॉर एवरी एस्पेक्ट ऑफ एजुकेशन, फॉर करिकुलम डिज़ाइन, टीचर प्रेपरेशन, असेसमेंट, क्लासरूम इंटरेक्शन। सो दिस इज़ हाउ जो टेक्नोलॉजी है इट बिकम्स एन इंटीग्रल पार्ट ऑफ इम्प्रूविंग द एंटायर एजुकेशन सिस्टम रादर देन सिंपली एन एडिशनल रिसोर्स। सो कंपैरेटिव एजुकेशन में आल्सो स्टडी किया जाता है कि क्यों सम कंट्रीज जो है वो सक्सेसफुली इम्प्लीमेंट कर पाते हैं ई लर्निंग को वाइल अदर्स डू नॉट। सो रिसर्च जो है वो कंसिस्टेंटली शो करते हैं कि जो कंट्रीज हैं वो अचीव करते हैं बेस्ट एजुकेशनल आउटकम्स को, जो कि खाली फोकस नहीं करते हैं ऑन डिजिटल इंफ्रास्ट्रक्चर बट ऑल्सो ऑन टीचर कंपीटेंस, करिकुलम इनोवेशन, लर्नर सेंटर्ड पेडागॉजी, इंस्टीट्यूशनल सपोर्ट एट्सेट्रा। दस एक सक्सेसफुल डिजिटल एजुकेशन सिस्टम जो है दैट डिपेंड्स ऑन सिस्टम वाइड एजुकेशनल रिफॉर्म रादर देन मेयरली ऑन टेक्नोलॉजिकल एडवांसमेंट। ठीक, आई होप दिस इज ऑल क्लियर टू यू। नाउ एट कंक्लूजन वी हैड लर्न दैट कि जो ई लर्निंग है इट हैज़ इमर्ज एज वन ऑफ द मोस्ट सिग्निफिकेंट ट्रांसफॉर्मेटिव ट्रेंड्स इन द वर्ल्ड एजुकेशन, जिसने हमारी लर्निंग को मोर फ्लेक्सिबल, एक्सेसिबल, पर्सनलाइज्ड एंड लाइफ लॉन्ग बनाया, स्पेशली थ्रू द यूज़ ऑफ AI, डिजिटल टेक्नोलॉजीज एंड अदर ऑनलाइन प्लेटफॉर्म्स, जिसने कम्प्लीटली रिड्यूस किए जोग्राफिकल बैरियर्स एंड जिसने एक्सपेंड किया मोर एंड मोर एजुकेशनल अपॉर्चुनिटीज़ को, एंड जिससे मतलब जो स्टूडेंट्स हैं वो कंटिन्यूसली अपनी स्किल्स को इम्प्रूव करते हैं, जो लर्नर्स हैं वो वर्ल्ड वाइड वो अपनी स्किल्स को कंटिन्यूसली इम्प्रूव कर सकते हैं। हाउएवर इसकी जो सक्सेस है दैट नॉट ओनली डिपेंड्स ऑन द टेक्नोलॉजी बट ऑल्सो ऑन इफेक्टिव पेडागॉजी, डिजिटल इंक्लूजन, टीचर प्रिपेयर्डनेस एंड स्ट्रॉन्ग इंस्टीट्यूशनल सपोर्ट। देयरफॉर ई लर्निंग जो है इसको देखा जाता है एज द मोस्ट पावरफुल complement to traditional education rather than complete रिप्लेसमेंट। सो जब इसको इम्प्लीमेंट किया जाता है थॉटफुली, ये सिग्निफिकेंटली एनहेंस करते हैं क्वालिटी, इक्विटी एंड सस्टेनेबिलिटी ऑफ एजुकेशन इन दिस 21st सेंचुरी। ठीक, सो गाइस दैट्स इट फॉर टुडे। आई होप आपको अच्छे से क्लियर हुआ होगा।
वीडियो अगर अच्छा लगा वीडियो को लाइक शेयर कमेंट ज़रूर कीजिए और इस चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब करें। थैंक यू फॉर वॉचिंग। Welcome, teacher trainees and educators. Let's conquer the B.Ed, M.Ed and all your exams, including UGC NET. Subscribe now.